सच्ची मुठभेड़ के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम इस पटल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सोलन जनपद की कवित्री प्रियंका भारद्वाज के काव्य संग्रह आसमान में धान पर चर्चा करेंगे। यह संग्रह प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसका विमोचन इस वर्ष मार्च मास में विश्व पुस्तक मेले के दौरान किया गया था। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं ग्रामीण जीवन की समृद्धियों का सुंदर वर्णन प्रस्तुत करती हैं। पहाड़ के शांत, भोले भाले और प्राकृतिक प्रिय लोगों की भांति इस संग्रह की कविताएं भी अत्यंत शालीनता और सौम्यता के साथ पाठकों को बरबसी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। संग्रह की पहली कविता है आसमान में धान। इस कविता के शीर्षक को ही काव्य संग्रह का शीर्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह कविता किसान की उम्मीदों का खुलासा करती है, जो धान बीजते हुए आकाश से धूप, उचित बारिश और पैदावार की मांग करता है। किसान की इस चाहत का वर्णन करते हुए कवित्री कहती है, एक किसान धान बो रहा था, आसमान की तरफ देखते हुए मांग रहा था उचित धूप, उचित बारिश, उचित पैदावार। मैंने उसे रोकते हुए कहा, यह समय ज़मीन में धान बोने का नहीं, उम्मीद बोने का है। इस कविता का एक और अंश देखें। मैंने कहा, सच में यह समय धान बोने का नहीं, उम्मीद बोने का है, आसमान की तरफ देखने का नहीं, उसके भीतर हल लेकर प्रवेश करने का है, चांद की रोटी भर उपमा को अन्न करने का, पृथ्वी के तमाम बीजों को जमीन देने का। चलो हम दोनों मिलकर सूरज चंद्रमा को बैल बनाते हैं, आसमान की पीठ पर उन्हें हाँकते हुए, बादलों के खेत को नुकीले हल की फाल से चीरते हुए कपास के नए गांव बसाते हैं, पृथ्वी की आशाएं जगाते हैं, गरीबी, भूखमरी, लाचारी की बस्तियां जलाते हैं। चलो हम मिलकर आसमान में धान, पृथ्वी में उम्मीद बोते हैं, बादलों के खेत और कपास के नए गांव किसानों के लिए पृथ्वी पर नई आशाएं जगाते हैं। पहाड़ और गांव से जुड़ी लड़की के सपने भी पहाड़ से होते हैं। उसकी जिजीविषाओं का वर्णन करती हुई कवित्री पहाड़ पर रहने वाली लड़की कविता में लिखती हैं, पहाड़ लड़की तलाशती है हमेशा एक ज़मीन, जिसकी नमी में धंसकर वह उगा सके इच्छाओं के घर। उसकी चाहत में टंगी रहती है बर्फ, पेड़ों की नींदों को सफ़ेद रज़ाई के सपने दिखाती। पहाड़ी लड़की की सूक्ष्म संवेदनाओं का उल्लेख करती हुई इसी कविता में कवित्री कहती है, पहाड़ी लड़की जानती है सूरज की पीठ पर रोटी पकाना, ठंडे चांद को घासलेट सा जलाना। उसकी छोटी छोटी पगडंडियों में उड़ती है आशाओं की तितलियां। ग्राम्य जीवन में ये छोटी छोटी पगडंडियां अपनी अहमियत रखती हैं, असीम आशाओं को किनारा देती हैं ये पगडंडियां। ग्रामीण परिवेश वाले प्रतीक और बिंब किस तरह से कविता को जीवंत बनाते हैं, इसके लिए मैं पिता का जादू वाला बस्ता कविता का उल्लेख करना चाहूँगा। यह संग्रह की एक सशक्त कविताओं में से एक है, पिता का जादू वाला बस्ता। पिता की स्मृतियों को समर्पित है ये कविता। पिता का जाना दिसंबर की ठंड सा था और वे जीवन पर्यंत जनवरी की धूप का महत्व समझाते रहे। पहाड़ में दिसंबर की कंपकंपाती ठंड और जनवरी की धूप का अलग ही महत्व है। दिसंबर की कंपकंपाती ठंड के बाद जनवरी की धूप का महत्व पहाड़ का हर व्यक्ति जानता है। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने ग्रामीण समाज से जुड़े हर उस पल का सजीव चित्रण किया है, जो पिता विरासत में सदैव बच्चों को सौंपना चाहते हैं। कविता देखें, दिसंबर की ठंड सा चले गए पिता,
जनवरी की धूप का महत्व समझाकर, चूल्हे की आंच में गेहूं की सांच समझाकर, मुझे याद है जाते जाते वह अदरक के खेत से पुआल की खुशबू ले गए थे। वे ले गए थे जाते जाते मुट्ठी भर सत्तू की मिठास, हल्की फाल को चांद बताकर वे दे गए थे मुझे खेतों की गोद। वे जाते जाते मुझे बीजों की भाषा समझा गए, खलिहान के गोलार्ध में कहाँ छुपी रहती है पृथ्वी बता गए। वे जाते जाते ले गए थे अपनी आँखों के पानी में अपने छोटे छोटे बच्चों के सपने, अपनी जेब में परिवार का दुख वे दे गए थे मुझे जीते जीते। जाते जाते जादू वाला एक बस्ता जिसमें जब जब हाथ डालो अनाज खनकता था। वर्णमाला के शब्द रोते थे। वर्णमाला के शब्द मात्र रोते ही नहीं बल्कि सच को सच कहने के लिए और चुप्पियां तोड़ने के लिए क्रांति के शब्द भी बन जाते हैं। यही समय है। कविता की निम्न पंक्तियां इस तथ्य को दर्शाती हैं। उत्सव मनाने का यही समय है। यही समय है सच को सच कहने का, चुप्पियां तोड़ने का, क्रांति के शब्द नगाड़े की थाप पर बजाने का। वर्णमाला के इन्हीं शब्दों का सुंदर प्रयोग करते हुए इसी कविता में कवित्री प्रियंका भारद्वाज कहती हैं, यही समय है कविता की पीठ पर वर्णमाला के फूल बोने का, उनकी खुशबू से पहाड़ों के घर सजाने का। यही बिल्कुल यही समय है। इस संग्रह की 63 कविताओं में से लगभग 20 कविताएं स्त्री के विभिन्न रूपों से रूबरू कराती हैं। नाखून जितनी तकलीफ में स्त्री के संघर्ष को दिनचर्या से जोड़कर वर्णित किया गया है। प्रकृति से लिए गए प्रतीकों और गांव की दिनचर्या से जुड़ी स्त्री को हमेशा अपने पास नाखून जितनी तकलीफ, चिमटे जितनी जलन और तवे जितना सेक रखने की सलाह दी है। गांव कवित्री को नॉस्टैल्जिक बनाता है, इसके लिए कि गांव में माँ है और माँ के साथ जुड़े वे सभी कार्य हैं जो माँ की छाँव में गांव की जिंदगी को हर पल खुशगवार बनाते हैं। मुझे लौटना है गांव कविता की एक एक पंक्ति इस तरह से माँ की स्मृतियों से घुल मिल गई है कि समूची कविता की चित्रात्मकता देखते ही बनती है। कवित्री गांव वापस लौटना चाहती है, जहाँ चूल्हे की धीमी आंच पर धीरे धीरे सुलगती है माँ और पिता को समर्पित कविता बेटी निश्चित ही इस संग्रह की सशक्त रचनाओं में से एक है। कविता की कुछ पंक्तियां देखें। वह रखती है माँ की आंचल में अपनी विद्रुपताएं, पिता के रुमाल में अपनी जटिलताएं, सब वह बहती रहती हैं, एक तरंग में उड़ती रहती है, एक पतंग पिता के कंधों पर सवार। बेटी के लिए होती है पृथ्वी खाली बटुआ भर, माँ की छाती पर पलती है। बेटी के लिए होती है दुनिया खाली हथेली भर। इसी क्रम में कवित्री की दूसरी कविता बेटी चाहती है, जहाँ बेटी चाहती है भी उल्लेखनीय है, जहाँ बेटी अपने आसमानी कुर्ते के लिए रुई सी माँ और कपास सा पिता चाहती है। कवित्री प्रियंका भारद्वाज ने स्त्री के जीवन संघर्ष पर दर्जन भर से अधिक कविताएं लिखी हैं। ये कविताएं बोनसाई के रूप में विकसित स्त्रियों के बाह्य और भीतर के संघर्ष को आधुनिक संदर्भों में परिभाषित करती है। कवित्री का दावा है, अधिकार की भाषा सीखती स्त्रियां कभी बोनसाई नहीं बनती। वे और उनके स्वप्न विस्टीरिया की तरह झूलते हैं विश्व के पटल पर। संग्रह की विभिन्न रचनाओं में खीसे पुआल जैसे बोलचाल की शब्दावली के प्रयोग ने कविताओं के भाषागत सौंदर्य को उद्घाटित किया है। सुंदर आवरण और आकर्षक प्रकाशन हेतु प्रकाशन संस्थान को बधाई और कवित्री प्रियंका भारद्वाज को ढेरों शुभकामनाएं।